बिहार की मौजूदा राजनीतिक हालात में अब इन बयानों का कोई मतलब नहीं रह गया है। बयान राजनीतिक हो या पर्सनल अटैक, सत्ता की बात आते ही सब माफ कर दिए जाते हैं। 17 महीने की महागठबंधन सरकार के दौरान पक्ष और विपक्ष की ओर से दिए गए बयान, जिन पर खूब बवाल मचा, अब नई सरकार में सब साथ साथ हैं। नीतीश कुमार ने रविवार को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इस बार सरकार एनडीए के साथ बनाई है। यह वही सरकार है जिसे 17 महीने पहले तोड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सत्ता पर काबिज हुए थे। महागठबंधन की सरकार बनाने के 5 माह बाद 29 जनवरी 2023 को नीतीश कुमार ने कहा, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का, हम कोई चीज के ये नहीं है। मर जाना कबूल है, उनके बीजेपी के साथ जाना कभी कबूल नहीं है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि आरजेडी के साथ ही 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी कमान संभालेंगे। 29 जनवरी 2023 को नीतीश कुमार के दिए गए बयान के ठीक 1 साल बाद वह बीजेपी के साथ हैं। एनडीए की सरकार में नीतीश के बोल भी बदल गए हैं। जिस पार्टी के साथ सरकार में न लौटने की कस्में खाते थे, आज उसी पार्टी के साथ सरकार बना चुके हैं। सरकार बनाने के बाद आरजेडी के लिए वही बयान दे रहे हैं। साल 2022 में एनडीए की सरकार खत्म होने के बाद नीतीश ने न लौटने की कसम खाई। फिर 2 अप्रैल 2023 को नवादा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ललन बाबू जदयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार को स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। यही बात शाह ने सितंबर 2022 में पूर्णिया में भी कही, लेकिन समीकरण ऐसे बने कि अमित शाह ने दिल्ली में बैठे बैठे नीतीश को साथ लाने का प्लान तैयार कर दिया। इसमें वे कामयाब भी हो गए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। 27 मार्च 2023 को बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इस बड़ी जिम्मेदारी के मिलते ही सम्राट चौधरी ने अपने सिर पर भगवा पगड़ी बांध ली थी। नीतीश कुमार ने जब 12 जुलाई 2023 को सदन में सम्राट से पगड़ी पर सवाल किया, तो इसके जवाब में सम्राट ने कहा, आपको नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से हटाने के बाद ही पगड़ी खोलेंगे। अब भाजपा का कोई कार्यकर्ता हमारा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, ये 24 और 25 के लिए हम लोगों ने संकल्प लेने का। ये तो एकदम मेरा संकल्प है, ये व्यक्तिगत मेरा संकल्प है। पार्टी ने इसको संकल्पित किया है कि 2025 में नीतीश कुमार जी को जनता के जनमत से हराकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है। और जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे, तब तक ये पगड़ी हमारे सर से नहीं खुलेगी। इसके बाद सम्राट बिहार से लेकर पूरे देश में चर्चा में आ गए। सम्राट ने जिसको कुर्सी से हटाने की कसम खाई थी, वही अब उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण के पहले ही वह नीतीश कुमार के साथ कार में साथ दिखे।